दोस्तों, शेयर बाजार में फिर से गिरावट होना शुरू हो चुकी है और वो कंटिन्यूसली हो रही है और आगे भी हो सकती है। तो अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो 40,000 से लॉस में चल रहा है और इस कंडीशन में मैं जरा भी परेशान नहीं हूं या मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि आपको डरना नहीं है, समझना है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो यही एक कंडीशन होती है कि जब मार्केट गिरता है तो हमें न डरते हुए हमें होशियारी से इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। दोस्तों, ऐसे टाइम पे जो लोग टिके रहेंगे वही लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे। तो आइए समझते हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट के करेक्शन की बात करें तो पिछले कुछ सालों से जो हाई मार्केट चल रहा था वो पिछले कुछ महीनों से करेक्शन चल रहा है। जो ओवर वैल्यूड मार्केट था उसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो यहां पे हमें 12.50% का करेक्शन देखने को मिल रहा है और अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहां पे हमें 13.50% का करेक्शन देखने को मिल रहा है और अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो यहां पे हमें अभी भी 13.21% करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों आगे भी हमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तो लास्ट अप्रैल 2024 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर थे FIIs, तो ये लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो भी हमारे स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आता है। तो यहां पे हम बताना चाहेंगे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इस वीडियो से हम इनको ये बताना चाहेंगे कि अगर FIIs इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको फर्क पड़ता है, उनके पैसे पेड़ पे नहीं लगते। तो अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हो सकते हैं जो रिटर्न आने के रहते हैं या फिर हमें जो ओवर वैल्यूड मार्केट बनता है तो अभी वो हो ना सके। बट आज के डेट में जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे, तो वो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तब और पैसा इन्वेस्ट करके हमारी मार्केट उठ जाती है और उसका जो लेवल रहता है वहां तक वापस पहुंच जाती है। तो अब बात करते हैं मार्केट गिर क्यों रही है और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मार्केट गिरने का सबसे पहला रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। यस, डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक फरमान जारी किया था कि जो भी कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर आती है वो सारी कंट्रीज को ट्रेड जो भी करना है वो डॉलर के करेंसी के साथ करना है। यस, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रिक्स के अंदर आने वाली कंट्रीज है, ब्राजील, इंडिया, रशिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो इन सभी को डॉलर करेंसी में ट्रेड करना है। अगर ये नहीं करते तो इनके ऊपर टेरिफ लगा जाएगा। तो क्या हो सकता है कि इसका टेरिफ, उसका टेरिफ, तो कुछ भी टेरिफ लगने की वजह से सारी कंट्रीज डर गई है। तो वो डर की वजह से जो डाउनफॉल आए तो सारी कंट्रीज को यहाँ पे मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रहा है। बट ये समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सच में जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने फरमान जारी किया है तो उसका इंपैक्ट, उसकी जो धमकी दी गई है वो धमकी किस किस कंट्री पे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है और उसका वजह से कौन कौन से कंट्री का शेयर मार्केट डाउन चल रहा है। अगर दोस्तों सारे कंट्रीज के पी रेशो की अगर बात की जाए, पी रेशो क्या होता है ना कि वो हमें दर्शाता है कि मार्केट जो उस कंपनी का, उस कंट्री का, वो सस्ता है, महंगा है या ओके है। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें खरीदना है, बेचना है या हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। तो आज की डेट में अगर हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, USA का अगर पी रेशो देखें तो 27% है और अगर इंडिया का पी रेशो देखें तो 24% है। बट दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर जो आने वाली अदर कंट्रीज है उसका किसी का भी पी रेशो इंडिया से ज्यादा नहीं है। वो जो उनका मार्केट है वो ओवर वैल्यूड नहीं है, ओनली इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यूड होनी है। तो इसी एक वजह से इंडिया का मार्केट क्रैश हो रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर वैल्यूड था वो सब अब गिर के मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसका मेन रीजन है हमारा पी रेशो ज्यादा होने की वजह से ही हमारा मार्केट गिर रहा है। दोस्तों, मैं सब ये आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों, दूसरा रीजन है जो कि पी रेशो, ओवर वैल्यूएशन। तो इंडिया की मार्केट आज की डेट में ओवर वैल्यूड है। तो पी रेशो हमें बताता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है तो हमें बेचना है, खरीदना है या तो फिर हमें बस मार्केट में बने रहना है। तो आइए समझते हैं दोस्तों पी रेशो कितना, किसका अभी हमारे यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 4 कलर है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर ग्रीन कलर के अंदर है तो इसका मतलब है मार्केट सस्ती हो चुकी है
और अगर येलो कलर के अंदर है तो जब येलो के अंदर होता है तो मार्केट की वैल्यूएशन ओके है, और अगर ऑरेंज के अंदर है तो जो मार्केट है वो महंगी होने स्टार्ट होने वाली है, और अगर रेड के अंदर है तो दोस्तों जब रेड के अंदर होती है या तो फिर वो रेड के अंदर जस्ट आई हुई है तब पूरी वो महंगी हो चुकी है। तो अगर आप ऐसी मार्केट में अगर निफ्टी पी रेशो है तो आपका निफ्टी पी रेशो जो है निफ्टी 50 का पी रेशो 21.07, तो लार्ज कैप की वैल्यूएशन ठीक हो चुकी है। वही दोस्तों आप अगर मिड कैप का पी रेशो देखें तो मिड कैप का पी रेशो है 40.8, यानी कि मिड कैप अभी भी महंगा है और इसमें अच्छी खासी करेक्शन गिरावट अभी आ सकती है। हो सकता है वो 5 से 7% हो या तो फिर वो 10% भी जा सकता है। दोस्तों अगर स्मॉल कैप का पी रेशो देखें तो वो है 32.41, यानी कि अभी भी स्मॉल कैप में करेक्शन आ सकती है। हो सकता है वो 5 से 7% की हो। दोस्तों निफ्टी 50 का ग्रीन कलर का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे करेक्शन नहीं आ सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब और कुछ शॉकिंग न्यूज दे देते, कोई और धमकी दे देते, तो हो सकता है कि यहां पे भी हमें 5 से 7%, 10% की गिरावट निफ्टी 50 में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे तीसरे रीजन पर, FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो हमने सुना है फॉरेन इन्वेस्टर आ गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर चले गए, मतलब क्या? तो फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारे मार्केट में सेलिंग कर दी है। अगर हम 21 जनवरी की बात करें तो एक ही दिन में 6000 करोड़ का सेलिंग हुआ था। दोस्तों यहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे इन्होंने 21 जनवरी को 6000 करोड़ का शेयर्स बेचे थे, और अगर पूरे जनवरी महीने की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 65,000 करोड़ के शेयर्स बेचे थे। दोस्तों यस, ये सबसे बड़ा डील था और सबसे बड़ी गिरावट उसी दिन आई थी, जनवरी में आई थी। तो ये लोग आ रहे जा रहे, तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और जाते रहेंगे। इंडिया में रहते हुए 1 लाख रुपए अगर यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वहां का यूएस मार्केट डॉलर अगर 10% गिर जाता है तो आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू हो जाती है 90,000 रुपए, और आफ्टर कुछ दिनों बाद वो मार्केट अगर 12% रिटर्न आपको जनरेट देता है या तो फिर डॉलर की वैल्यू 12% बढ़ जाती है तो आपका जो टोटल रिटर्न आपको वहां पे मिलेंगे ओनली 2%। तो दोस्तों यही सिनेरियो इन लोगों के साथ अभी हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ यही अभी कंपैरिजन हो रहा है। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगातार अपने इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, गिरते जा रहा है। तो उसी वजह से ये लोग जो भी इंडियन रुपीज में इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहे, और उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने की वजह से उनको निगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसी वजह से ये लोग अपना यहाँ का इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट था वो रोक के वहां से सेलिंग करके सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर जो यूएस मार्केट है वहां पे करने जा रहे हैं। दोस्तों अब लास्ट रीजन है मार्केट गिरने का, वो है इकोनॉमी और खराब रिजल्ट। इंडियन कंपनीज के अभी जो करंटली इस क्वार्टर के रिजल्ट आए वो सबसे खराब रिजल्ट है, तो इसकी वजह से अच्छी रिजल्ट ना आने की वजह से शेयर्स गिर रहे। अगर हम बात करें जोमेटो की तो जोमेटो कंपनी का शेयर पिछले 1 महीने के अंदर 23% गिरा है। तो अगर हम इसके पी रेशो की बात करें तो ओवर वैल्यूएशन पे इसका पी रेशो था 300, तो 300 पी रेशो, तो इसकी वजह से ये बहुत महंगा था और अभी इसमें से पूरा सेलिंग देखने को मिल रहा है और 23% यहां पे हमें सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से, इसी ओवर वैल्यूएशन की वजह से इंडियन मार्केट गिर रहा है, जो कि इंडियन कंपनीज के रेट ओवर वैल्यूड होने की वजह से यहां पे सेलिंग होना स्टार्ट हो चुका है और एक मार्केट पूरा गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो गिरावट है इसको एक शॉर्ट टर्म में कौन ऊपर ला सकता है, तो वो ला सकता है हमारा इंडियन बजट। अगर हम इंडियन बजट की बात करें तो हमें अप्रैल 2024 में हमारे इंडियन बजट में हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स था उसको 10 से बढ़ाकर 12.5% बढ़ा दिया था, मतलब 2.5% से 2.5% से हमारा टैक्स बढ़ा दिया था कैपिटल गेन के ऊपर। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि जहां पे हमें 15, 18%, 20% तक रिटर्न मिल रहे तो हमें 2.5% टैक्स बढ़ाने से क्या ही इंपैक्ट आएगा। तो ये हमने समझते हुए और
ये गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा के, उनको लगा कि टैक्स बढ़ा के बेनिफिट होगा। बट अगर बात की जाए जिन्होंने लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उन सभी को नेगेटिव रिटर्न्स मिले, उन सभी का पोर्टफोलियो रेड में है। तो ये जो सरकार की जो घोषणा थी या ये जो टैक्स था, ये उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। तो अगर उनको इकोनॉमी बढ़ाना है तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कंपनी का कंजम्पशन होना, रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है। तो सरकार को अब ऐसी टैक्स लाना चाहिए, ऐसा टैक्स स्लैब या ऐसा टैक्स कोटेशन लाना चाहिए जिसमें कंपनी का इकोनॉमी भी बढ़े और वहां पे जो हमें म्यूचुअल फंड थ्रू रिटर्न्स मिल रहे वहां पे भी कम टैक्स देना पड़े। तो दोस्तों अगर हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी का कंजम्पशन होना चाहिए। तो कंजम्पशन कैसे होगा? तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, मिडिल क्लास जनता है, उनके पास अगर पैसा रहता है तो वो कुछ भी कंज्यूम कर पाएंगे, उनके पास पैसा रहेगा तो वो खरीद पाएंगे, और वो अगर खरीद पाते हैं तो जो सेलिंग होगा वो कंपनी का होगा, और कंपनी का सेलिंग होने की वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर है उनके इनकम बढ़ेगा। तो इस तरीके से पूरा साइकिल है दोस्तों। तो जो बजट लाना चाहिए नेक्स्ट, वो ऐसा बजट होना चाहिए कि जहां पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़े और मिडिल क्लास के हाथ में इनकम बढ़े। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।